नमस्कार दोस्तों, गूगल एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे क्लास 10वीं वर्णिका भाग 2 के पाठ 5 धरती कब तक घूमेगी। दोस्तों इस पाठ के हम सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जानेंगे जो आने वाले बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वर्णिका भाग 2 के आप पिछले पाठों को नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे जिसमें सारे पाठ उपलब्ध हैं जिसे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे जिससे आपको सारे प्रश्न समझ में आएंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस टेबल को आपको समझना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इससे ही सारे प्रश्नों का आपको आंसर मिल जाएंगे। दोस्तों इस पाठ में सीता जो है मुख्य पात्र हैं। तो दोस्तों सीता मुख्य पात्र हैं जो कैलाश, नारायण और बिरजू की माँ है। तो दोस्तों सीता की टोटल 3 पुत्र हैं जिनकी पत्नी के नाम कैलाश की पत्नी का नाम राधा और नारायण की पत्नी का नाम भंवरी और बिरजू की पत्नी का नाम पुष्पा है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सांवरदैया। दोस्तों धरती कब तक घूमेगी कहानी का कहानीकार सांवरदैया है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 2, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो दोस्तों धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र सीता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान की। दोस्तों धरती कब तक घूमेगी एक राजस्थानी कहानी है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नारी को। दोस्तों धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई है। तो नारी को प्रधानता दी गई है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कैलाश। दोस्तों सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6, सीता के कितने लड़के थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3। दोस्तों सीता के टोटल 3 लड़के थे जिनका नाम कैलाश, बिरजू और नारायण था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7, होली किस महीने में होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फाल्गुन में। दोस्तों होली फाल्गुन के महीने में होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8, कैलाश की पत्नी का क्या नाम था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राधा। दोस्तों कैलाश की पत्नी का नाम राधा था। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9, सीता के सबसे छोटे लड़के का क्या नाम था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिज्जू। दोस्तों सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम बिज्जू था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10, नारायण की पत्नी का क्या नाम था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भंवरी। दोस्तों नारायण की पत्नी का नाम भंवरी था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11, बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पुष्पा। दोस्तों बिज्जू की पत्नी का नाम पुष्पा था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12, सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, घर। दोस्तों सीता के अनुसार घर सिकुड़ गया। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 13, कैलाश ने अपनी मां सीता को कितने रुपए प्रति माह देने के लिए कहा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 50 रुपये। दोस्तों कैलाश ने अपनी मां सीता को प्रति माह 50 रुपये देने के लिए कहा। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14, किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भरा गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सीता के। दोस्तों किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भरा गया। तो सीता के भीतर आंसुओं का समुद्र भरा गया। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15,
नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रसमलाई। दोस्तों, नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को रसमलाई भेजी थी, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 16। सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1 महीना। दोस्तों, सीता के तीनों लड़कों में लड़ाई होने के बाद सीता सभी लड़कों को पास 1 महीना रहती थी। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 17। राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दाल का हलवा। दोस्तों, राधा ने सीता के लिए दाल का हलवा बनाया था, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 18। सीता अपने को मानती हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भिखारिन। दोस्तों, सीता अपने को भिखारिन मानती हैं, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 19। बच्चों को लेकर किसके किसके बीच झगड़ा हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राधा और भंवरी के बीच। दोस्तों, बच्चों को लेकर किसके किसके बीच झगड़ा हुआ? तो राधा और भंवरी के बीच। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 20। सीता के पास सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रोटी का। दोस्तों, सीता के पास सबसे बड़ी समस्या रोटी का था, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 21। कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सुबह में। दोस्तों, कैलाश ने अपने भाइयों को सुबह में बुलाया। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 22। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सांवरदैया। दोस्तों, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो सांवरदैया। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 23। सीता रुआसी क्यों हो गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बेटों के दुत्कार के कारण। दोस्तों, सीता रुआसी क्यों हो गई? तो बेटों के दुत्कार के कारण। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 24। 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ किस कहानी की पंक्ति है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी धरती कब तक घूमेगी। दोस्तों, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ किस कहानी की पंक्ति है? तो धरती कब तक घूमेगी। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 25। 3 बेटे की माँ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सीता। दोस्तों, 3 बेटे की माँ है तो सीता। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 26। सांवरदैया खालिस्तान भाषा के सफल कहानीकार हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राजस्थानी। दोस्तों, सांवरदैया राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 27। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में अनुदित कहानी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थानी। दोस्तों, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में अनुदित कहानी है? तो राजस्थानी। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 28। सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए घुटन सा। दोस्तों, सीता को अपने ही घर में घुटन हो रहा था, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 29। अर्धविक्षिप्त सी अवस्था किसकी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सीता की। दोस्तों, अर्धविक्षिप्त सी अवस्था किसकी थी? तो सीता की। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 30। धरती कब तक घूमेगी संकलित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए समकालीन भारतीय साहित्य से। दोस्तों, धरती कब तक घूमेगी संकलित है समकालीन भारतीय साहित्य से, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 31। सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 50-50 रुपए देने की बात सुनकर। दोस्तों,
सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? तो अपने बेटों द्वारा 50-50 रुपए देने की बात सुनकर। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली इसी तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और न्यू वीडियो में।